ये पार्ट 5 है, लीनियर इक्वेशंस का ये पार्ट 5 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, वो भी क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम आपको 4 वीडियो दे चुके हैं, जो कि आपका इसके पहले तक का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है, और ये वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, क्वेश्चन पढ़िए पहले देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर के इक्वल दिया हुआ है, और जिसका लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ग्रेटर है। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ ब्रेथ पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग इसको सपोज कर लेंगे लेट लेंथ इक्वल टू, ठीक है, लेट लेंथ भी x मीटर ले लेते हैं एंड ब्रेथ भी, क्योंकि जब रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसमें से लेंथ ब्रेथ होगा और 2 वेरिएबल का प्रॉब्लम है, तो हम लोग यहाँ पे एक को x यूनिट ले लिए हैं, दूसरे को क्या कर लिए हैं y यूनिट, यानी कि x मीटर लेंथ है तो y यूनिट मीटर क्या है, ब्रेथ है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चंस आपको डेटा दिया हुआ है हाफ पेरीमीटर। देखिए रेक्टेंगल का एक्चुअल में पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी ये होता है, लेकिन आपको हाफ पेरीमीटर बोला है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देना होगा। देखिए 2 इंटू एल प्लस बी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, लेकिन हाफ पेरीमीटर बोला है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि किसके इक्वल दे दिया आपको, 36 मीटर के इक्वल दिया हुआ है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ से लेंथ आप क्या मिला, x और ब्रेथ क्या है, y है, तो इसका मतलब दोनों का सम क्या हो गया, 36 के इक्वल हो गया। हम ये 2 से डिवाइड करके दिखा दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हाफ पेरीमीटर है, फुल पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी हुआ, जो कि 2 इंटू एल प्लस बी है, लेकिन हाफ पेरीमीटर बोला है तो ये 2 से डिवाइड कर दिए, तब जाके आपका आंसर 36 के इक्वल दिया है। तो x प्लस वाई इक्वल तो 36 हो गया। अगर सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में बोला है उसका लेंथ जो है ब्रेथ से ग्रेटर है, 4 मीटर ग्रेटर है, तो इसका मतलब लेंथ x है, ब्रेथ क्या है, y है, दोनों को इक्वेट करना है। ये लेंथ ज़्यादा है, कितना है, 4 मीटर ग्रेटर है, तो वैसे केस में हम लोग लेंथ में 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या ब्रेथ में से 4 को ऐड कर देंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। मेरे लिए इजी क्या रहेगा, ब्रेथ में 4 को ऐड कर लेंगे, क्योंकि लेंथ पहले से 4 मीटर ग्रेटर है, लेंथ और ब्रेथ दोनों को इक्वल करना है, तो ऐसे केस में ब्रेथ में 4 मीटर को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद आपको यहाँ से रिलेशन क्या आया, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये तो आपका अलजेब्रिकल सिचुएशन आया, लेकिन आपको सॉल्व करके इसको ग्राफिकल मेथड से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो अभी तक आपको एक ही मेथड से पता है सॉल्व करने का, जो कि वो मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड है। तो इसको भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू से ही निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम दोनों से क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो तरीका क्या है, यहाँ से आप x या y को सेपरेट कर सकते हो। तो x या दोनों में से x या y में से दोनों एक को सेपरेट करना है, तो हम सपोज करते हैं y इक्वल टू ये 36 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या है आपका, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो हम चाह रहे हैं क्या है, y को सेपरेट करें, तो x को राइट पार्ट में ले आए, ट्रांसपोज करके 36 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ से हम लोग टेबुलेट कर लेंगे इसको और पॉइंट निकालेंगे। देखिए तो टेबुलेशन इसका करते हैं टेबल नंबर 1, और आपको कम से कम एटलीस्ट क्या चाहिए, लाइन खींचने के लिए तो एटलीस्ट तो 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट है ही। कोशिश करेंगे 3 पॉइंट भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 2 पॉइंट जरूर लेना है। आप यहाँ से x ले लीजिए और यहाँ से y ले लीजिए। x और y का वैल्यू रैंडमली आप कुछ भी ले सकते हैं। हम सपोज कर लिए x का वैल्यू 20, ठीक है, x का वैल्यू क्या कर लिए, 20 कर लिए यहाँ पे। तो 36 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा, 16, y का वैल्यू 16 आ जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट। फिर से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 24 सपोज कर लेते हैं। तो मेरा रिलेशन क्या है, y इक्वल टू 36 माइनस x है, x का वैल्यू 24 सपोज किए, तो 24 जैसे सपोज करेंगे तो ये क्या आएगा, y का वैल्यू मेरा यहाँ से 12 दे देगा। तो 2 पॉइंट्स मेरा यहाँ से निकल गया। तो पॉइंट्स क्या क्या मेरा मिला यहाँ से, पॉइंट्स आर, ये लाइन 1 का पॉइंट्स हुआ 20 और 16 एक पॉइंट दिख रहा है हमको यहाँ से। अब फिर ये क्या आएगा, 24 और
12 आ गया। सिमिलरली लाइन 2 का पॉइंट्स निकालेंगे हम लोग। लाइन 2 का जो पॉइंट्स निकालेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। इक्वेशन लाइन 2 x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से y को सेपरेट करेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा आपको x माइनस 4 आ जाएगा। देखिए x 4 को इधर कर लिए हम लोग राइट से लेफ्ट में, 4 को ये ले आए हैं तो x माइनस 4 हो गया और इधर क्या बच गया, y बच गया। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। एटलीस्ट 2 पॉइंट जरूर निकालना है, 3 पॉइंट भी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई करोगे 3 पॉइंट्स लेने का, हम यहाँ पे आपका 2 ही पॉइंट्स लेंगे। x y है, आप x का वैल्यू रैंडमली कुछ भी ले लीजिए, सपोज कर लिए 10 ले लीजिए, तो y का वैल्यू क्या मिल जा रहा है। देखिए x का वैल्यू 10 लेंगे तो 10 माइनस 4 यानी कि 6 बच जाएगा। x का वैल्यू सपोज कर लेते हैं 16 है, ये 16 माइनस 4 यानी कि 12 आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से पॉइंट्स जो आ गया, तो पॉइंट्स आर 10 6 हो गया। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको मिला 10 और 6। सेकेंड पॉइंट आपको क्या मिल गया यहाँ से, 16 एंड 12। 16 और 12 भी आपका एक पॉइंट्स देखिए। अब इसको क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो आपका पॉइंट्स ये है लाइन 1 के लिए और लाइन 2 के लिए ये पॉइंट्स है। ये दोनों को हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेंगे। लाइन 1 और लाइन 2 दोनों को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए आपको ग्राफ पेपर होना चाहिए। हम पहले से ही ग्राफ कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करके रख लिए हैं। ठीक है, हमको एक्स एक्सिस में मैक्सिमम ज़रूरत था कितना, 24 का रिक्वायरमेंट है एक्स एक्सिस में मैक्सिमम। ओके, और वाई एक्सिस में मैक्सिमम कितना ज़रूरत है हमको, 16 का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। तो उसी के अनुसार हम क्या किए हैं कि कार्टेशियन प्लेन लिए हुए हैं। वाई एक्सिस में हमको चाहिए मैक्सिमम 16 और एक्स एक्सिस में मैक्सिमम 24। 2 का ले लिए हम लोग ग्राफ। 2 4 करते करते क्या है 24 तक गए हैं। इधर क्या है वाई एक्सिस में 2 4 करते करते 16 तक आए हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट 20 16, एक्स एक्सिस में 20 वाई एक्सिस में 16, तो 20 और 16 ये पॉइंट आ जाएगा आपका। देखिए तो ये पॉइंट आ गया 20, इधर से एक्स एक्सिस में 20, एक्स एक्सिस में 20, वाई एक्सिस में 16, तो ये आपका हुआ, इसको मार्क कर दिए। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है 24 और 16 है पॉइंट। देखिए 24 और 16 पॉइंट है, तो आप 24 और 16 लीजिए। तो यहाँ से 24 16 नहीं 24 और 12 है ना, 24 और 12, तो 12 ये आपका पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से 24 और ये 12 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से पॉइंट हो गया। आप ये दोनों पॉइंट को मार्क करके भी लिख भी सकते हो। ये आपका 20 और ये 16 हो गया। ठीक है, इसका क्या वैल्यू है आपका मालूम, ये आपका 24 है और साथ में ये इधर क्या आया है 12 आया। ये दोनों पॉइंट को हम लोग मार्क कर दिए। इसको स्केल से क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। आप स्केल से इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको अगर स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो ये पक्का है क्या है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका लाइन 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली लाइन 2 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन 2 के लिए पॉइंट मालूम है 10 और 6 है, एक्स एक्सिस में 10 और वाई एक्सिस में 6 है। देखिए 10 और 6 ये पॉइंट आएगा, 6 यहाँ पर और इधर से 10 है, तो पॉइंट को मार्क कर लिए, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, इधर से आपका पॉइंट क्या है 16 12 है, 16 12 16 और 12 जा रहा है, तो 16 12 हम लोग ले लेते हैं। 16 12 तो 16 और 12, एक्स एक्सिस में 16 है, वाई एक्सिस में 12 है, 16 और 12, तो देखिए ये आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 16 12 हो गया। इसको आप लिख लीजिए, ये पॉइंट आपको मालूम है पहले से 10 और 6 है, ये पॉइंट आपका 16 12 है। ठीक है, आप ये दोनों पॉइंट्स को रख के एकदम स्ट्रेट मिला दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों पॉइंट को आप स्ट्रेट पास करिएगा। देखिए आपका यहाँ से पास कर रहा होगा 20 16 से पास कर रहा होगा, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर दिया, जो कि क्या है 20 16 जो है आपका यहाँ से क्या दिख रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है। ये मेरा क्या हो गया, लाइन 2 हो गया। लाइन 2 मेरा क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू लाइन 2 x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, है ना। ये लाइन 2 हमको रिप्रेजेंट किया, ये लाइन 1 था और ये लाइन 2। लाइन 1 क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 36 था। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, रिप्रेजेंट हो गया।
आप पॉइंट्स का नेम देना चाहते हो दे भी सकते हो। पॉइंट ए हो गया, इसको बी बोल सकते हैं, ठीक है। इधर हम लोग पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे सी बोल सकते हैं, इसको डी बोल सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन हो गया, ए हो गया, ठीक है। हम यहाँ ग्राफ पर ही लिख देंगे, बट आपको ग्राफ पर नहीं लिखना है, कॉपी पे जाके लिखना है। यहाँ के बाद देखिए आपका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिखा आपको, ए दिखा और उसका कोऑर्डिनेट क्या था 2016 था, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट किया, इसके मतलब रिप्रेजेंट कर दिया, डैट इज लास्ट में जाके आपको यहाँ मेंशन कर देना है, क्योंकि मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा है, जगह नहीं है। तो यहाँ से x का वैल्यू ये क्या रिप्रेजेंट किया 2016 है, यानी कि x के जगह में 20 हो गया और y के जगह में क्या हो गया आपका 16 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आप लेंथ लेके चले थे x जो कि 20 मीटर के इक्वल आया, और ब्रेथ लेके चले थे y जो कि आपको 16 मीटर के इक्वल आया। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस है, ओनली आपको एग्जांपल्स देना है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखिए आपको लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, ओके। क्या है लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ से 2x + 3y -8 = 0, ठीक है। अब बोलता है क्या है, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशंस, ये 2 वेरिएबल में अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है, ताकि फर्स्ट सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन सेटिस्फाइड करे, दूसरा में पैरेलल लाइंस है और तीसरा में कोइंसिडेंट लाइंस है। सबसे पहला हम लोग ऑप्शन जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का। क्या रिलेशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको रिलेशन याद होना चाहिए, कब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का रिलेशन क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ये रिलेशन आपका है तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर A1 है, देखिए A1 के जगह में 2 है, B1 के जगह में 3 है और ये -8 है। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। तो इसके पैरेलल यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, 2x ही ले लेते हैं और ये कर देते हैं सपोज 5y, ठीक है। इधर -8 कर देता है इक्वल टू 0 कर दिए। देखिए 2/2 1 हुआ, लेकिन 3/5 1 और 3/5 दोनों आपस में इक्वल है नहीं है। ये एक एग्जांपल हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस में। कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1। आप चेक करके देख लीजिए, दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है। सेकंड में क्या चाहिए आपको, पैरेलल लाइंस से चाहिए। तो पैरेलल वाला कब होता है, फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का आपको सिचुएशन पता है, फॉर पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कब आता है, जब क्या होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये सिचुएशन अगर आपका आता है तो क्या करता है, पैरेलल लाइन, डेट मीन्स नो सॉल्यूशन का कंडीशंस आता है। तो पैरेलल वाला यानी कि ये दोनों का रेशियो इक्वल है, तीसरा का रेशियो अनइक्वल कर देंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये लिख लेते हैं 4x + 6y, ठीक है। इधर हम कर देते हैं -5 वगैरह कुछ भी कर लेते हैं, -10 ही कर देते हैं। देखिए तो यहाँ से आपका क्या है 0 के इक्वल, ये हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। हमको किसके पैरेलल खींचना है, 2x + 3y -8 के। तो 2/4 1/2 3/6 1/2 बट -8/-2 4/5 आ रहा है, यानी कि पहला 2 का रेशियो इक्वल है, थर्ड के साथ रेशियो के साथ इक्वल नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये पैरेलल का सिचुएशन आया। थर्ड में हमको क्या दिखाना है, कोइंसिडेंट लाइंस का सिचुएशन दिखाना है, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। फॉर कोइंसिडेंट, आप यहाँ से कोइंसिडेंट लाइंस का सिचुएशन दिखा सकते हैं, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कब होता है, जब तीनों का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है। इफ़ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज ऑल्सो इक्वल टू C1/C2। अगर ये सिचुएशन आपका आता है तभी जाके क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होता है। तो इसके पैरेलल, किसके पैरेलल लिखना है आपको, 2x + 3y -8 के पैरेलल जाना है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज कर लेते हैं 4x, इधर कर लेते हैं 6y 1/2 1/2 और ये -16 कर देते हैं इक्वल टू 0,
ठीक है। आप देखिए आपका 2 है A1 के जगह में और A2 के जगह में 4 है, तो 1/2 3/6 1/2 -8/-16 ये भी कट के 1/2 के ही इक्वल आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या चीज़ का सिचुएशन आया, कोइंसिडेंट लाइंस का सिचुएशन आया। तो आप इसके अलावे भी कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो, इसका हज़ारों आंसर पॉसिबल है। मैं तो बोलूँगा जो कि मेरे एग्जांपल के अलावे आप कुछ दूसरे एग्जांपल्स दे दिए, केवल आपको सच समझना है ये और आपको खुद से एग्जांपल लिख लेना है। यहाँ के बाद लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका बहुत बार एग्जामिनेशन में रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन 2 इक्वेशंस और उसका ग्राफिकल सिचुएशंस निकालना, ऑल्सो ऑब्टेन द एरिया बिटवीन 2 लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। तो देखिए आपका गिवन इक्वेशन क्या है वो तो पहले आप लिख लीजिए। गिवन इक्वेशन है पहला में आपका 3x, नहीं फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ से दिया x माइनस वाई, ठीक है। क्या है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। फिर यहाँ से सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले दोनों को हमको पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, फ्रॉम 1 से पॉइंट्स निकालते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से y को अगर सेपरेट करते हैं तो आपको x प्लस 1 इक्वल टू वाई बचेगा और इसको हम टेबुलेट करके क्या करेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे। देखिए तो पॉइंट्स निकालना है तो आपको कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो निकालना है, तभी तो लाइन खींच सकेंगे। लाइन खींचने के लिए एटमोस्ट क्या है, 2 पॉइंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। 3 पॉइंट्स भी निकालेंगे तो और बेटर होगा। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है। इधर x है, ये y है, ठीक है। आपने रेंडमली हम लोग x का वैल्यू कुछ भी सपोज करते चलते हैं। सपोज x इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 0। तो 0 प्लस 1 डैट मीन्स 1 है, यानी कि y का वैल्यू क्या दे दिया, 1 दे दिया। x का वैल्यू आप क्या करिए, 4 सपोज कर लीजिए। 4 प्लस 1 यानी कि ये आपको 5 के इक्वल आ जाएगा। x का वैल्यू आप क्या करिए, -1 सपोज कर लीजिए बाई चांस, ठीक है। आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, हम -1 सपोज कर लिए। तो -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि y का वैल्यू आपको 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट इसका निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में मेरा y को सेपरेशन चाहिए, तो 2y इक्वल टू ये -12 है, +12 होगा। ये 3x क्या होगा, राइट पार्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपको यहाँ से y का वैल्यू चाहिए, तो ये आप लिख सकते हो 12 - 3x डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका y का वैल्यू है। इसकी को टेबल में आपको टेबलेट कर लेना है, टेबल नंबर 2, ठीक है। तो आपको कम से कम, हम यहाँ फर्स्ट में 3 पॉइंट्स ले लिए हैं, तो इसको भी 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, बेटर होगा। इधर से आप क्या करिए, x सपोज करिए, इधर से y सपोज कर लीजिए। x का वैल्यू आप रैंडमली से कुछ भी लेते चलिए, सपोज कर लेते हैं 0 ले लेते हैं। 3 × 0 0 हो गया, तो 12 - 0 यानी 12/2, यानी कि y का वैल्यू 6 बच जाएगा। आप x का वैल्यू 2 सपोज कर लिए, 3 × 2 = 6, 12 - 6 डैट मीन्स क्या होगा, 6 होगा, 6/2 यानी कि 3 बच जाएगा। आप x का वैल्यू 4 सपोज कर लीजिए, 4 × 3 = 12, 12 - 12 0/समथिंग यानी कि 0 हो जाएगा। तो आपका पॉइंट्स निकल गया। इसका पॉइंट्स क्या था आपका, देखिए पॉइंट्स आर, फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स जो है आप पॉइंट्स को सेपरेट कर के भी लिख सकते हो। 0 1 था, सेकेंड लाइन का पॉइंट्स क्या आया, 4 5 आया, और थर्ड लाइन का पॉइंट क्या आया, -1 0 आया, ठीक है। हम इसका पॉइंट्स लिख देते हैं आपको, ठीक है। इसका पॉइंट्स आया 0 6 आया, ठीक है। इसका पॉइंट्स आया 2 3 आया, और एक पॉइंट्स आप निकाले थे क्या है, 4 0। इसको कहाँ पे ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट कर लेना था। आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप पहले आप ग्राफ पेपर ले लीजिए, उसके बाद ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि ये ग्राफ में नहीं रिप्रेजेंट करोगे सही फिगर ड्रॉ नहीं होगा और आपका एरिया गलत दे देगा। तो सबसे पहले हम लाइन 1 को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर। हम देखिए पहले से ही कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करके रखे हैं। मैक्सिमम मेरा क्या है 4 7 तक, बहुत बड़ा स्केल क्या है, स्मॉलर यूनिट में है, तो बहुत बड़ा ग्राफ का भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इधर x एक्सिस में 7 है, y एक्सिस में भी 7 है, x नेगेटिव डायरेक्शन में -2, y में भी नेगेटिव में -2 लिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हम नहीं लिए हुए, ठीक है। आप देखिए सबसे पहला पॉइंट 0 1, x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 1 0 1, ठीक है। x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 1। तो मेरा ये पॉइंट जा रहा है, देखिए सबसे पहला पॉइंट कौन हो गया, ये 0 1।
फिर क्या है, एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में 5, 4 5, यानी कि आपका ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर -1 0, एक्स एक्सिस में -1 0, देखिए आपका ये पॉइंट आ गया है ना, -1 0। तो ये तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से गुजार सकते हो। तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, लाइन 1 है आपका। ठीक है, ये पॉइंट था आपका 4 5। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको पता है क्या लिए हैं आप, 0 1 लिए हुए थे पॉइंट, और ये पॉइंट आप क्या लिए थे, -1 0 ले चुके हैं आप। ये लाइन 1 आपका रिप्रेजेंट हो गया। लाइन 2 के को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट आपका 0 6 है, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 6 है। तो ये पॉइंट आपका आया 0 6, तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए 0 6। ठीक है, फिर क्या है, 2 3 है, एक्स एक्सिस में 2 है और वाई एक्सिस में 3 है। तो 2 3 2 3, तो यहाँ पे आपका पॉइंट गया, देखिए है ना, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। फिर आपका 4 0 है, एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में 0, तो ये लाइन पर ही आ जाएगा, एक्सिस पर 4 0, तो इसको हम बोल सकते हैं 4 0। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसको पास करा देंगे लाइन को। तो यहाँ से मेरा ऐसे करके ये पास कर जाएगा लाइन। ठीक है, तो आपका एकदम स्ट्रेट पास कर गया। ये आपका क्या चीज़ रिप्रेजेंट किया, लाइन 2 रिप्रेजेंट किया। आप यहाँ से लाइन 1 और लाइन 2 को लिख भी सकते हो। लाइन 1 आपका क्या था, x - y + 1 = 0। ठीक है, लाइन 2 आपका क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा था, 3x + 2y है ना, 3x + 2y - 12। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हो क्या था लाइन 2 आपका, 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, आपको क्या करना है क्वेश्चन में, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, आपको सॉल्यूशन पूछा जाता है, x = 2 y = 3, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है मेरा। ठीक है, हम इसको a से रिप्रेजेंट कर देते हैं ये पॉइंट को। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इंटरसेक्शन पॉइंट 2 3, तो डैट मीन्स आपका x = 2 और y = 3 है। बट यहाँ पर एक नया क्वेश्चन में राइज किया हुआ है बात, ऑल्सो ऑब्टेन द एरिया बिटवीन दीज 2 लाइन्स एंड x एक्सिस, यानी कि ये दोनों लाइन और x एक्सिस के द्वारा जो एरिया घेर रहा है वो एरिया आपको निकालना है। देखिए, आप ये एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको देखिए x एक्सिस दोनों लाइन के द्वारा और x एक्सिस ये है और ये दोनों लाइन ये है, तो ये पार्ट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये एरिया आपको निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको एक ही तरीका है, ये सपोज कर लेते हैं ये जो इंटरसेक्शन यहाँ पे कट किया है एक्सिस को वो B है और ये पॉइंट क्या है, C है। ठीक है, आपको इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला सहारा ले सकते हैं। तो देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइट, पॉसिबल है ना। इसको हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन या तो ट्रायंगल ABC हम लोग यहाँ पे नामकरण कर लिया। आपको ग्राफ में नहीं लिखना, कॉपी पर ही लिखना। हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, ग्राफ पे ही लिख दे रहे हैं। ABC एक ट्रायंगल है, इसका एरिया चाहिए, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका क्या होगा, BC होगा। देखिए BC, तो BC आपका बेस कहलाएगा और हाइट क्या होगा, देखिए AD आपका हाइट कहला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, हाफ इंटू BC का वैल्यू देखिए 0 से 4 तक, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट है, नेगेटिव डायरेक्शन में -1 यूनिट है। ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो, 4 और 1 5। आपको ऐसे नहीं सोचना है जो इधर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं, आपको लेंथ उसका कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड। तो 4 और 1 5, तो BC के जगह में आपको 5 यूनिट है दिया हुआ। AD कितना होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस में कितने ऊपर तक है, 3 यूनिट तक है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या था 2 3, इसका मतलब ये y क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये x एक्सिस के कितने यूनिट पर है, 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से आपको 3 पुट कर लेना था AD के बदले। तो इसको कैलकुलेट करते तो क्या आ जाता है, 15/2। ठीक है, तो यही आपका क्या है, स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया ट्रायंगल का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।